नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। इस भौतिक संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान, जिसका उपाय भगवत गीता से प्राप्त ना हो। इसीलिए इसे सभी शास्त्रों का सार कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व में जितना भी ज्ञान है वह भगवत गीता के भीतर है। और ऐसे ही भगवत गीता जिस दिन बोली गई वह दिन यानी गीता जयंती का दिन, और ये पवित्र दिन कुछ समय में आने वाला है। तो चलिए हम गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज इसी भगवत गीता का महात्म दर्शाती हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भगवत गीता महात्म कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपख्यान मैंने तुमसे सुना। अब आप ध्यान से अन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। एक समय दक्षिण दिशा में वेदवता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे सदैव अभ्यास में चिंतनशील, स्वाध्यायशील, अतिथियों के पूजक और सभी शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। प्रतिदिन वे यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में यज्ञ, होम हवन इत्यादि करके दीर्घ काल तक देवताओं को प्रसन्न किया। किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति प्राप्त नहीं हुई। वे परम कल्याण के तत्व का ज्ञान चाहते थे और इसीलिए प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों द्वारा वे तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार आदर्श आचरण करते हुए उन्हें लंबा समय बीत गया। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक वैरागी और त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी थे, आकांक्षा रहित थे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले और सदैव शांतित रहने वाले थे। वे निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहकर सदैव प्रसन्न रहते थे। जब देव शर्मा ने ऐसे महात्मा को देखा तो उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शुद्ध हृदय से उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे महात्मा ने, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उसका उत्तर देते हुए उस आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सुपर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो कि बकरियों का चरवाहा था, उसका परिचय दिया और उन्होंने कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा, वहीं पर जाओ। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और फिर वे समृद्धि युक्त सपूर ग्राम में पहुंच गए। उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन था और उसी वन में नदी के किनारे पर एक शिला पर मित्रवान बैठे थे। उनके नेत्र आनंद के अतिरिक्त में विवल थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहे थे। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वेर छोड़कर एकत्रित होकर परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जंतुओं से घिरा हुआ था। उस उद्यान में मंद मंद शीतल वायु बह रही थी। वहां पर सभी मृग और हिरण शांत भाव में बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई दृष्टि से उन्हें देख रहा था। इस स्वरूप में मित्रवान को देखकर देव शर्मा का हृदय पुलकित हो उठा। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अत्यंत विनम्रता के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया और उसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य भाव से मित्रवान के समीप गए। जब मित्रवान का ध्यान का समय पूर्ण हो गया तो देव शर्मा ने उनके पास जाकर पूछा, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त हो सके। देव शर्मा की ये बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया और फिर उनसे कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, एक समय की बात है, मैं वन के अंदर बकरियों की रक्षा कर रहा था और उतने में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रास लेने वाला हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते हुए देखकर मैंने बकरियों के झुंड को आगे किया और वहां से भाग गया।
लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चलने लगी और फिर वो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं पर खड़ा रह गया। उसे इस प्रकार की अवस्था में देखकर बकरी ने कहा, हे व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर तुम आनंद पूर्वक इसका उपभोग करो। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार नहीं आ रहा? तब उस व्याघ्र ने कहा, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। ऐसा लगता है मानो भूख प्यास मिट गई हो और इसीलिए पास आने पर भी मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता। जब व्याघ्र ने ऐसा कहा तो बकरी ने कहा, ना जाने मैं भी कैसे निर्भय बन गई हूँ। ऐसा क्या कारण हो सकता है? अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ। तो ये सुनकर उस व्याघ्र ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निर्णय करके वे दोनों वहां से चल पड़े और उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में था। उतने में उन दोनों ने मेरे पास आकर मुझसे यही प्रश्न किया और उस समय उस वृक्ष की एक शाखा पर एक वानर राज बैठे हुए थे। उन दोनों के साथ मिलकर मैंने भी वानर राज से यही प्रश्न पूछा। तब उस वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, ध्यान से सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर एक बहुत बड़ा मंदिर है। जरा उसके सामने देखो। उसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न रहते और प्रतिदिन इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शिव को स्नान करवाकर उन्हीं से उनकी पूजा अर्चना किया करते। इस प्रकार आराधना कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ प्रेम से निवास करते थे। लंबा समय बीत जाने के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लेकर आए और उस अतिथि को अर्पित किए और उनसे कहा, हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। सुकर्मा का ये सुंदर वचन सुनकर तपस्या के धनी उस महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिखा और उस ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इसका नित्य प्रतिदिन श्रवण करना, पठन करना और अध्ययन करना। इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अदृश्य हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश अनुसार प्रतिदिन निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे और दीर्घ काल तक ये अभ्यास करने के बाद उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर वे जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत होता गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं भी दूर हो गई। उन स्थानों में भूख और प्यास का कष्ट भी नहीं रहा। भय का सर्वथा अभाव हो गया और ये सब कुछ भगवत गीता के उस द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या के कारण हुआ। इस प्रकार वानर के कहने पर मैं भी प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा, उसे पढ़ा। उसी की आवृत्ति करते रहने से मैंने तपस्या को पार पा लिया। इसीलिए हे भद्र पुरुष देव शर्मा, आप भी सदैव इस भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की पुनरावृत्ति, उसका पुनः उच्चारण किया करें। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय मित्रवान, के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया, उनसे प्रणाम किया
और पुंडरपुर की राह ली। वहां वो उसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृतांत निवेदित किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश प्राप्त करके शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा ने प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति भाव से उस भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ किया और तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य सर्वोच्च परम पद को प्राप्त कर लिया। तो ये थी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के महात्म की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपने पहले सुनी होगी। अगर आप एक महिला है तो चलिए अब आपके काम की बात करते हैं। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों के द्वारा सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना? कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन में जोड़ पाऊं और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊं तो कितना अच्छा होगा। और आप जानते हैं ये बिल्कुल पॉसिबल है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता और इसी भगवत गीता के ज्ञान को बिल्कुल सिंपल और आसान से शब्द में समझने के लिए हम आपके लिए ला रहे हैं पूरे 18 अध्याय के महात्म को। हर महिला की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। हर महिला अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रगल और चैलेंज को हैंडल करने के लिए कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी है और उसी के ऊपर हम सब मिलकर बात करेंगे इस आत्मसात भगवत गीता के संपूर्ण अध्यायों के भीतर, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। पहले ही बहुत से लोग इसे सुन चुके हैं, तो आप भी उसे अवश्य सुनिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इस भगवत गीता अध्याय महात्म कथा की तीसरी श्रृंखला में। तब तक के लिए मित्रों सभी को हरे कृष्णा।